गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने पीछे तक के वीडियो में एरर में ग्रॉस एरर तक पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कुछ और एरर्स जिसमें आपके पास में रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये एरर है। इनके बेसिस पे आपको आगे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो आपको ये एरर इसीलिए रैंडम को मैंने पहले नहीं करवाया था, ठीक है। देखें रैंडम एरर। सबसे पहले रैंडम एरर क्या कहता है? दिस एरर बाय रिपीटिंग द measurements many times and taking the arithmetic mean of all measurements as the correct value of the measured quantity। क्या कह रहा है कि ये जो आपके पास में रैंडम एरर दे रखा है, रैंडम एरर क्या होता है? बार बार रिपीट होने वाला एरर रैंडम एरर होता है। आप बार बार वही गलती कर रहे हो, ठीक है। अलग अलग ऑब्जर्वेशन पे आपको अलग अलग एरर मिल रहे हैं। पहले आपने ऑब्जर्वेशन लिया, कुछ और रीडिंग मिली, दूसरे ऑब्जर्वेशन में कुछ और रीडिंग मिली, तीसरे ऑब्जर्वेशन में कुछ और रीडिंग मिली। तो हर ऑब्जर्वेशन में आपको अलग अलग रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब कि हर ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको एरर मिल रहा है। तो these error by repeating the measurements many times and taking the arithmetic mean of all measurements as the correct value of the measured quantity। और इसमें से हम कोई करेक्ट वैल्यू लेते हैं जो हमने मेजर करी क्वांटिटी उसकी। तो हम सबसे पहले देखेंगे if a1 a2 a3 and so on an small a1 a2 a3 and so on an be the values obtained in several measurement। आपने बहुत सारे मेजरमेंट लिए, उसमें से हमने मान लो n मेजरमेंट लिए और वो n मेजरमेंट जो है वो हमने कितना ले लिया? a1 a2 a3 and so on an तक। then the best possible value, तो जो आपके पास में बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, मतलब कि जो बेस्ट वैल्यू होगी, जो लगभग क्या नाम है अप्रोक्सीमेटली सब में आ रहा है जो वैल्यू, ठीक है, वो क्वांटिटी हमको दी गई है। तो उस क्वांटिटी को हम कैसे देखेंगे? देखो आपके पास में जो हमने वैल्यू मेजरमेंट करी है, जैसे आप लेंथ कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें आपने n ऑब्जर्वेशन निकाला, n ऑब्जर्वेशन देखा आपने, आपको एक डिस्टेंस दे दी और कहा इसको मेजरमेंट करो। आपने लेंथ, आपने इंच टेप लिया और उससे मेजरमेंट किया, ठीक है। अब आप इंच टेप से मेजरमेंट कर रहे हो तो पहली बार में 2 मीटर आ रहा है, दूसरी बार में 2.1 मीटर आ रहा है, तीसरी बार में 1.9 मीटर आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है, जो बेस्ट वैल्यू हम उसको पकड़ते हैं। तो देखेंगे बेस्ट वैल्यू मतलब कि हम जितने भी हमारे को मेजरमेंट करने पर क्या नाम है मेजरिंग क्वांटिटी मिली है उसको हम ऐड कर देंगे। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया अपॉन n, ठीक है, क्योंकि n हमने मेजरमेंट किया है। और ये क्या आ गया आपके पास में? अर्थमेटिक मीन। a मतलब होता है अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक मीन इसको आप a बार या a मीन से भी लिख सकते हो, a बार और a मीन से भी लिख सकते हैं हम इसको। आ रही बात समझ में? अब a मीन इक्वल्स टू, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हम किसका निशान लगा देंगे? सिंबल लगा देंगे समेशन का। किसका लगा देंगे? इसको हम बोलते हैं समेशन, ठीक है, सिग्मा नहीं बोलते। सिग्मा तो ये होता है, ठीक है ना। तो समेशन का साइन लगा दिया, i इक्वल्स टू 1। अब आप कहोगे कि i कहां से आया? देखेंगे i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। इसका मतलब कि मैं इसमें यहां ये भी a सब जगह a आ रहा है तो a लिख दिया और i। अब i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक मतलब कि i 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, n भी n तक है। आ रही बात समझ में? ये हमारे पास में अर्थमेटिक मीन आ गया है, काफी अच्छा है ये।
रैंडम एरर। इसके थ्रू हम आगे एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए उनको फाइंड आउट करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता जरूर होगी, ये ध्यान में रखना। कोई भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो पहले रैंडम एरर जरूर आप निकालोगे, रैंडम एरर से अर्थमेटिक मीन जरूर आप निकालोगे। सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन निकालने का। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे हम अगला टॉपिक एब्सोल्यूट एरर। मैंने अभी बताया आपको कि हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक मीन। कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके अंदर वैल्यू दे दी जाएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ मेजरमेंट दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, अर्थमेटिक मीन, क्योंकि उसके अंदर आपको वैल्यूज दी गई हैं। तो उसके बाद में हम करेंगे एब्सोल्यूट एरर सॉल्व। एब्सोल्यूट एरर को हम लिखते हैं डेल्टा ए से। डेल्टा का मतलब होता है चेंजमेंट। अब वो चेंजमेंट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंजमेंट हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। चेंजमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज को भी आप चेंजमेंट कहोगे और डिक्रीज को भी आप चेंजमेंट कहोगे। जो हमारे पास में फंडामेंटल वैल्यू है, जो हमारे पास में पहले से जो वैल्यू आपको दे रखी है, उस वैल्यू से अगर बढ़ रहा है तो भी चेंजमेंट हो रहा है, और कम हो रहा है तो भी चेंजमेंट हो रहा है। तो एब्सोल्यूट एरर में द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो डिफरेंस है आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट, और इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू जो है वो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। The difference between the value of the physical quantity and the individual measurement value is called absolute error. It is denoted by delta A. उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा A से डिनोट करते हैं। देखो क्या कह रहा है आपके पास में कि जो डिफरेंस आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, सबसे पहले डिफरेंस बता रहा है बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू के बीच में डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट, और आपने जो इंडिविजुअल मेजरमेंट लिया है वो, ठीक है, एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू, यानी कि डिफरेंस किस किस के बीच में, जो आपने इंडिविजुअल मेजरमेंट लिया है वो और फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास में दे रखी है वो, उन दोनों के बीच में जो आपके पास डिफरेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब थोड़ा सा इसको समझो। सबसे पहले अपने को क्या सॉल्व करना है, अर्थमेटिक मीन। अपने को सबसे पहले रैंडम एरर निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन ए मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 an/n, ये आ जाएगा। ये हमारे पास में सबसे पहले क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन। ओके, अब द एब्सोल्यूट एरर इन ए गिवन मेजरमेंट, द एब्सोल्यूट एरर इन गिवन मेजरमेंट। अब आपको क्या सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट एरर सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करेंगे, देखो एब्सोल्यूट एरर को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा ए से। सबसे पहले डेल्टा A1 लो। अब डेल्टा A1 डिफरेंस किस किस के बीच में, इंडिविजुअल और जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है यहां, उसके बीच में। भाई ये ए मीन जो है, ध्यान समझना, ये मीन जो है ये किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का है। भाई मेरे को बात बताओ, आपको एक लेंथ दे दी, एक आपको डिस्टेंस दे दिया, उसको मेजर करना है, आपने लेंथ मेजर कर दिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4। तो ये जो मीन निकला है तो ये किसका निकला है, लेंथ का तो निकला है, और लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारे पास में डेल्टा A1, अब डेल्टा A1 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास में, देखेंगे ए मीन जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी वो, और इंडिविजुअल वैल्यू, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली डेल्टा A2 ए मीन माइनस A2 इंडिविजुअल वैल्यू, ये इंडिविजुअल वैल्यू है। डेल्टा A3 ए मीन माइनस A3 एंड सो ऑन, डेल्टा AN ए मीन माइनस AN। ये हमारे पास में
क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया ये, एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब देखो आपको अगर सॉल्व क्या करना है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या सॉल्व करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक चीज ध्यान रखना, एब्सोल्यूट एरर जो है, ध्यान समझना, एब्सोल्यूट एरर जो है ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। भाई कोई जरूरी थोड़ा है आपका मीन मान लो कि छोटा है, ठीक है, ये स्मॉल वैल्यू है, ए मीन की वैल्यू स्मॉल है, जैसे दे दिया जाए 1.65 माइनस 4.32, तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। या ये आपके पास में लार्ज वैल्यू है और इसको आप माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। तो आपके पास में एब्सोल्यूट एरर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो हम इसमें एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट द रिजल्टेंट absolute error always, but the resultant absolute error will be always positive, always will be positive, ठीक है, will be positive। यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जो रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा ही क्या होगा, आपके पास में पॉजिटिव होगा। क्यों होगा कि मान लो कोई वैल्यू नेगेटिव में आई, हम उस पर क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, और मॉड में वेक्टर हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर या उसके आगे माइनस लगा हुआ हो, वो वेक्टर हट जाता है और माइनस भी हट जाता है, वो प्लस में चेंज हो जाता है। आ रही बात समझ में, मॉड ये काम करता है। तो ये चीज आप काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी उतार लेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। किसकी बात करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखेंगे मीन एब्सोल्यूट, अगला है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब हेडिंग है एब्सोल्यूट एरर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की बात करेंगे, पहले अपन मीन एब्सोल्यूट एरर देखेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में करना क्या है, हमारे पास में ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN क्या आ गया, जरा बताओ, ये क्या आ गया आपके पास में, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये वैल्यू एब्सोल्यूट एरर की आई है, हमको मीन फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा A बार इक्वल्स टू मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 एंड सो ऑन प्लस मॉड डेल्टा AN अपॉन n। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर यहां तो माइनस है नहीं तो मॉड क्यों लगा दिया। देखो डेल्टा A1 की वैल्यू आपने A मीन में से जब A1 माइनस किया तो वैल्यू आई माइनस में, कुछ भी मान लो, तो ये डेल्टा A1 की वैल्यू माइनस में आ रही है ना कि ये माइनस में है, ये ध्यान में रखना। मैं इस पर थोड़ा लिख सकता हूं माइनस डेल्टा A1 है, थोड़ा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता ना मैं तो डेल्टा A1 की वैल्यू यहां पुट करूंगा, ये वैल्यू माइनस में है तो मोड लगा हुआ है तो माइनस को प्लस में कर देगा, इजी है। आ रही बात समझ में, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब ये आपके पास में क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद में हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। पहले अब देखेंगे आगे रिलेटिव एरर की बात हम कर रहे हैं। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, हमारे पास में जो रेशियो है किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का रेशियो जो है वो आपके पास में क्या होता है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर यानी कि रिलेटिव एरर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट
एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बार, और मीन वैल्यू को एम लिखते हैं अपन। ओके, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर। क्या हो गया ये, रिलेटिव एरर, यानी जो भी डेल्टा ए बार की वैल्यू आएगी वो और जो ए मीन की वैल्यू आएगी वो दोनों को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, देखो परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज आप सबको निकालना आता है, परसेंटेज खूब निकाला 10 तक, बिल्कुल वही काम करना है। क्या करोगे, रिलेटिव एरर इनटू 100, सिंपल है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100%। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। ओके, आ रही बात समझ में, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, परसेंटेज एरर की। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इनटू 100%, ये परसेंटेज एरर आ गया। ओके, तो देखो हमने क्या देखा, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ये पांचों के पांचों एरर जो हैं इन्हीं के बेसिस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं इनके जो फॉर्मूले हैं वो दोबारा लिख देता हूं। जैसे कि हमने पहला पढ़ा है रैंडम एरर, और रैंडम एरर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए मीन इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an अपॉन n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a मीन इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n a i, ठीक है, और 1 अपॉन n। ओके, ये हम इसको लिख सकते हैं a मीन 1 अपॉन n बाहर आ गया, बाकी सब जुड़ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमारे पास में अगला आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए मीन माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। तो इंडिविजुअल वैल्यू a1 भी हो सकती है, ठीक है, और a2 भी हो सकती है, a3 भी हो सकती है, एंड an तक कुछ भी हो सकती है। आगे बात समझ में, ये आपके पास में एब्सोल्यूट एरर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या आ जाएगा आपके पास में, डेल्टा ए बार इक्वल्स टू डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 मॉड में प्लस डेल्टा ए3 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा ए एन अपॉन एन। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन n बाहर आ जाएगा, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा ए आई। ठीक है, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला। इसके बाद में हम बात करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए और मीन वैल्यू ए मीन। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार, सॉरी डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन। इसके बाद में हम बात करते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन इनटू 100%। ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूले जो हैं आपके पास में, ये आपको याद होने चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, रैंडम एरर सॉल्व करेंगे,
फिर हम एब्सोल्यूट, अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा इंडिविजुअल कोई फाइंड आउट करने के लिए कि आप उसमें रैंडम एरर फाइंड आउट करो या एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो या रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो या परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो, ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो आपको पूरा फाइंड आउट करना है। फिर इसका मतलब कि पहले रैंडम एरर, फिर एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर। ओके